तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें जब ट्रेड प्लान करना है आज के डेट के लिए, तो किस तरीके से हम पहले मार्केट खुलने से पहले टाइम इस पे बात करेंगे, किस तरीके से इस पे ध्यान दिया जाए ताकि हमारा प्रॉपर ट्रेड प्लान हो जाए। सुबह के बज रहे 8:27 हो रहे हैं, मार्केट खुलता है 9:15 में। सबसे पहले आ जाओ, इसमें क्या करते हैं, इस पे जितने सारे ड्राइंग है सबको हमने हटा दिए है। चलो, ये जो इंडिकेटर वगैरह इसको भी क्या कर देते हैं हम, थोड़ा फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं ताकि कुछ ना दिखे तुमको। चलो, हो गया। ये हो गया हमारे पास, रॉ चार्ट हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास लगा हुआ है, इसको आज इसलिए लिया है क्योंकि आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या काम करो, यहाँ पे आ जाओ, इसको टाइम फ्रेम को कर दो 1 आवर कर दो। ठीक है जी, चलो कर दिया, 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं। ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का। इसमें काफी कम नॉइस होता है और आराम से मुझे सही तरीके से दिखता है। तो अगर हम देखें जरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हमें कुछ कुछ बात यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि ये एक जोन है जहां पे मार्केट गया था और जहां से लौट कर आया था। ठीक है, अच्छी बात है। और एक हमारा यहाँ पे नीचे स्विंग लो बना है जहां पे मार्केट एक बार डिप मार के गया था। और अभी रिसेंट का जो डिप का बात करेंगे, जो कब हुआ था, 13 मई को हुआ था, यहाँ पे आया था। बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है ये कि इसका ऑल टाइम हाई का पॉइंट होगा। ठीक है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो स्विंग्स होते हैं वो मार्क करना जरूरी होता है। अभी 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 का जो लेवल देखोगे बैंक निफ्टी का, ये भी बड़ा कमाल का लेवल है। ये एक जो हिस्सा दिया हुआ है, ये लगभग कब का हो रहा है, ये 18 मार्च का डेट है शायद, यहाँ पे जहां से एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आया था। अभी बैंक निफ्टी उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जगह में अटका हुआ है, इसी जगह में फंसा हुआ है। कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। खास करके यहाँ देखोगे तो इस जोन में भी मार्केट काफी टाइम तक अपना वक्त बिताया था। इसके ऊपर निकला था तो रैली दिया था, इस जोन के ऊपर रैली दिया है। अगेन इस जोन के ऊपर में रैली दिया है, उसके बाद एक बार फिर से इसी जोन के पास से यहाँ से ऊपर की तरफ रैली दिया, और एक बार यहाँ से यहाँ तक रैली दिया। पहला हो गया लॉजिक। सेकेंड नंबर पॉइंट होता है फिबोनाची में जाते हैं, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे लाते हैं, कहाँ तक जाता है। ध्यान से देखना कि जो फॉल स्टार्ट हुआ था ये यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से आते आते इस जगह पे आया था। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर किसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव होता है तो उसमें 50% रिट्रेस तो आसानी से होता है। ये वेव स्टार्ट यहाँ से हुआ था, खत्म यहाँ पे हुआ था, अभी यहाँ पे गया है कितना पे, 0.36 पे। और इसका 0.5 लेवल यहाँ पे दिया है, लगभग 48,480 पे दिया हुआ। और करेंटली कितना चल रहा है, ये चल रहा है 47,872 चल रहा है। 480 हो गया, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 500 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पे है। एक बैंक निफ्टी में अप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है 500 पॉइंट का। मतलब ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख के हमें क्या लगा कि ये जो वेव था यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, पता चला कि एक बार वेव यहाँ पे गया था, फिर उसमें देखा हमने ऐसा पे करेक्शन आया, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर इसके बाद अगली बार गया यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया करेक्शन में, इस जगह पे नीचे की तरफ पॉइंट आ गया, और अब यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। एक तो है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, यहाँ से किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा बहुत आप लॉजिक जानते हो तो यह भी जानते हो कि ये हिस्सा को क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे लगभग लगभग आसपास में बन चुका है। तो ये डबल बॉटम टाइप का भी स्ट्रक्चर एक बन गया, तो ऊपर में जाने की कोशिश करेगा। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, कॉपी पे इस बात को नोट कर लेंगे कि बैंक निफ्टी में है, इसका जो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था ये खत्म होकर फिर अप ट्रेंड का मूवमेंट यहाँ पे शुरू कर दिया है। और डाउन ट्रेंड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और ये लगभग लगभग हमारा ये 13 मई तक चला है। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूव चला था, उसमें पूरा पूरा डाउन ही चला था, फॉल ही चल रहा था। अब यहाँ से रिकवरी का फेज यहाँ पे ऊपर में हमें देखने को मिल रहा है। एक हो गया हमारा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया। ठीक है जी, चलो बढ़िया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ कुछ चीजों को यहाँ से उड़ा देते हैं जो मेरे काम का नहीं है। बस हाँ, लेवल जो दिया है मेरा वो मेरा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं जो मेरे काम का नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितना बना है हमारे लिए जरूरी है। अब चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं सीधा सीधा, अगला आ जाते हैं हम लोग कितना पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें दिखेगा यहाँ पे कुछ कुछ और क्लियरिटी, बिकॉज टाइम फ्रेम हमारा बहुत छोटा होता है टाइम ट्रेड करने का। यहाँ पे देखोगे मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो ये जो जोन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और साफ साफ पता चल रहा है कि एक बार मार्केट यहाँ से खुला था 19 अप्रैल को, धड़ाम जो सुबह गिरा था, और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड मुड़ दिया, फिर उसके बाद नीचे खुला, यहाँ पे मुड़ दिया। उसके बाद अगले दिन खुला ही यहाँ पे था, इस जगह के आसपास आया था, 9:30 के आसपास यहाँ पे आया, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और सीधा सीधा अप ट्रेंड कर दिया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, ऊपर की तरफ गया। मतलब सीधा नहीं चलता है, अप डाउन चलता है। यहाँ पे गया, फिर ऑल टाइम हाई के बाद सेलिंग आया, फिर ऊपर खोला, फिर सेलिंग आया, फिर सेलिंग आया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, आते 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 ये इस जोन पे आया। यहाँ वाले जोन पे तो गया भी नहीं है, इसी जोन के पास से आके यहाँ पे लौट के आया। ठीक है जी, चलो बढ़िया है। मतलब यहाँ से एक बात बन रहा है, अगर हम देखें इस जगह पे आसपास में जो भी घटनाएं होने की चांसेस हैं, वो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा तो एक हर्डल जोन मेरा यहाँ पे बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखोगे एक बार आया, एक बार दोबारा अटक के नीचे आया, तिबारा यहाँ पे 2 बार ऐसे गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर उसका नीचे की तरफ फॉल दिया था।
इसी जोन में ही अटका हुआ है। तो यहाँ से अगर ये जोन क्रॉस करता है तो सीधा सीधा सामने इसका इमीडिएट हटल कितना बनेगा, 48 144 का, मतलब 872 से 144 तक है। और ऐसे भी जानते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है ये 47 872 ना, 48,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 48,000 पे बहुत सारे हमारे क्या होंगे, कॉल राइटर होंगे, तो वो ट्रैप हो जाएंगे, तो मार्केट में एक अपमूव ट्रिगर करके देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक का एक एनालिसिस का पार्ट हो गया। सवाल है कि इसके बाद क्या करना है। जब हमारा ट्रेड सेटअप होता है उसमें करने के लिए हम सीधा जाते हैं, टाइम फ्रेम को करते हैं 2 मिनट, और जाते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे सामने लगा कर बताते हैं कि हम आखिर यहाँ पे लगा क्या रहे हैं। ये जाना है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज, टाइप करना है यहाँ पे, दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, पहला दूसरा दो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के सेटिंग में जाना है, इसके लेंथ को कर देना है, कितना कर देना है, 20 कर देना है, और ये मेथड में कर देना है सिंपल मूविंग एवरेज। और चलो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर दिया, लेट से रेड कर लिया। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। और दूसरा जो हमारा दिया है इसमें जाते हैं, इसके इनपुट में आ जाते हैं, 9 की जगह पे इसको कर देते हैं 200 कर देते हैं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, इसके कलर में आ जाते हैं और इसके कलर को कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, लाइन पे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। और टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करना है कितना, 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, और बस चार्ट को कर दिया इधर सीधा, और ये हो गया है रेडी। अब देखो ध्यान से, इसमें लॉजिक जो हमारा होता है ट्रेड करने का, लॉजिक ये होता है कि कॉन्सेप्ट होता है एलिफेंट बार का, कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। एलिफेंट बार का मतलब ये होता है कि जो रेगुलर कैंडल है ना उसके रिस्पेक्ट में एक लार्जर साइज के कैंडल बने, उसे कहते हैं हम लोग एलिफेंट बार कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिखाऊं तुमको चार्ट पे, तो एलिफेंट बार कौन सा हुआ यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये एक एलिफेंट बार की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, लेकिन वहीं पे देखोगे एक पॉइंट और हो गया, इस जगह पे देखेंगे यहाँ पे चलते जा रहा चलते जा रहा है, ये रेगुलर साइज का था, यहाँ पे एक एलिफेंट बार ये बना, रेगुलर फिर दूसरा फिर तीसरा यहाँ पे खींच दिया, समझ गए। तो जो नॉर्मल साइज होता है ना उससे ज्यादा होता है, एलिफेंट बार बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें याद करना है, हमें यहाँ पे कोशिश करना है, तो परफेक्ट सेटअप हमारा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बात करना है कि जो 200 है, जो ब्लैक का लाइन होगा 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो लाइन दिख रहा है कैसा है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब भी हम ग्रीन यानी कि कॉल बाई करेंगे ना, इस ब्लैक लाइन के ऊपर बाई करेंगे, मतलब मार्केट ऊपर होगा तब बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे कहाँ पे, नीचे की तरफ बाई करेंगे। ठीक है, पहला लाइन क्लियर है। कॉल बाई करना है किधर, ऊपर में, और पुट बाई करना है किधर, नीचे में। ये लाइन एकदम अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। अब ध्यान से सुना एक बात, कमाल की बात है यहाँ पे। बात क्या कह रहा है यहाँ पे, तो बात ये कह रहा है कि देखो 200 पीरियड जो मूविंग एवरेज है ये फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा आपको, यस हॉरिजॉन्टल है। तो ये यहाँ पे मेरा लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके जस्ट पास में इसको तोड़ता हुआ एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसके फॉलो अप में 3 कैंडल जरूर बनते हैं, 3 फॉलो अप कैंडल बनते हैं कहीं पर भी। जैसे देखोगे यहाँ पे तोड़ा, ये नीचे से यार, नीचे से भले ही ग्रीन बना था, मेरा एंट्री नहीं लेना था। जैसे ही बहुत बड़ा वाला कैंडल तोड़ा इस 200 को, 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ स्ट्रांगली, तो ये जैसे ही बन के तोड़ के ऊपर जा रहा था, इसी हम एंट्री ले लेते इस कैंडल के फॉर्मेशन में 2 मिनट में। और 3 कैंडल में एग्जिट करते, इसका एक दो एक बीच में रेड आया, यहाँ पे गया 3, यहाँ पे एग्जिट मारिए, काम खत्म हो गया। तो 8 से 10 मिनट यहाँ ट्रेड में रहना ही है। वैसे भी देखो कि मार्केट उसके बाद क्या हो जा रहा है, कॉन्सोलिडेट हो जा रहा है, कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा। ध्यान रखना सबसे बेस्ट ट्रेड कब होता है, कि जब 200 पीरियड मूविंग के एवरेज के पास आगे सपोर्ट लेके ये कुछ काम करता हो, वहां से आगे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता हो। कुछ भी हो जाए तो ऊपर वाले जो रीजन है इसमें रेड वाले में, यानी कि पुट नहीं बाई करना है। ब्लैक लाइन के ऊपर में जब प्रीमियम हो, जब मार्केट चल रहा हो, तो इसमें पुट नहीं बाई करना है, ऊपर में सिर्फ ग्रीन का ही रिस्क लेना है। और ग्रीन में एंट्री कैसे निकालना, लेना कैसे है, तो आपको बैठ के इंतजार करना है अपने सेटअप का, जहां पे क्या हो जाए कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज को तोड़ के एक डिसाइसिव बड़ा सा एलिफेंट बार यहाँ बना दे, उसके बाद फॉलो अप 3 कैंडल में वहां पे रुके रहेंगे। वहीं पे डाउन साइड के लिए जब हमको बात करना है, तो डाउन साइड के लिए होता है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे में, जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाएगा, ये करेक्ट रेड कैंडल है तो बनते रहेगा उसी समय, बीच में 1 मिनट में एंट्री करना है, 3 कैंडल के बाद एग्जिट करना है। मार्केट अगर मूव दे रहा है तो उसको फॉलो करते जाना है, जैसे यहाँ पे हुआ, ऊपर में ग्रीन गया, ठीक है, ये पहले ही बना ग्रीन, लेकिन ऊपर में डिसाइसिव नहीं गया ग्रीन, क्योंकि देखा इससे हमको पता था कि मार्केट कैसा है, डाउन ट्रेंड में है, तो ऊपर गिर गया, तो इसमें भी हम बहुत ज्यादा कन्विक्शन से काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही रेड नीचे की तरफ बनाया, तो रेड को हमेशा फॉलो करते हैं, नीचे की तरफ पहुंच गए। ठीक है, फिर ग्रीन बनना शुरू हुआ, इसको इग्नोर किया, यहाँ पे इसको इग्नोर किया। जैसे ही इसमें देखा हमने कि नीचे की तरफ डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, फिर डाउन साइड में एंट्री ली। मतलब एक छोटा सा इसमें क्लैरिटी ये हो जाएगा कि आपका यहाँ पे जो डाउन साइड में ट्रेड हो रहा है, जो भी डाउन साइड में नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, उसमें आप पुट बाई करेंगे, और ऊपर की तरफ प्रीमियम होगा तो कॉल बाई करेंगे। और इसमें मदद क्या करेगा आपका, इसमें मदद करेगा जो भी आपके लाइंस होंगे वो मदद करेंगे। देखो जरा इस बात को जरा ध्यान से यहाँ पे लगाकर,
तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ऊपर साइड में देखेंगे, अब देखोगे यहाँ पे हमारा पहले से पता है कि एक क्रूशियल लाइन है, ये क्रूशियल लाइन हो गया, ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज हो गया। तो जैसे आके यहाँ लाइन यहाँ पे टकराएगा, अगर इसका प्रीमियम आया यहाँ पे नीचे नीचे गिरते हुए इसमें टकराया, और अगर यहाँ पे एलिफेंट बार बनता है तो कॉल कर देंगे और यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऐसे भी नीचे के देखेंगे यहाँ पे तोरा, अगर इसको रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे, तो जैसे जैसे इसके नीचे रेड बनेगा तभी लेंगे, ऊपर में कहीं भी रेड बने हम नहीं लेंगे। यहाँ रेड बनेगा वहां पे लेंगे और अच्छा खासा यहाँ पे राइट कर देंगे। बहुत छोटी सी लॉजिक है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और जब हमारा रेड कैंडल बनाएगा उसके नीचे स्ट्रॉन्ग बार, मतलब ये जो यूजुअल साइज से कैसा होगा, बड़ा होगा, जैसे इसको बोलते हैं एलिफेंट बार बोलते हैं, जो नीचे की तरफ बना, तब जाके पुट बाई करेंगे। ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तो जाके कॉल बाई करेंगे। और सबसे परफेक्ट रेट कब होगा, जब ये हमारा 200 पीरियड लाइन है फ्लैटिस हो जाए। कैसा हो जाए, फ्लैटिस हो जाए। और सबसे मस्त मोमेंटम तब होगा जब आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज कैसा हो, राइजिंग अपवर्ड हो, ऐसा ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। और फॉल के केस में नीचे की तरफ इसका दिया हुआ है, स्टीप स्लोप में जा रहा है, तो हमारा जो बनेगा ट्रेड उस वक्त, वो सबसे अच्छा ट्रेड वहां पे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है, कॉन्सेप्ट सिर्फ जानने से प्रॉफिटेबल कोई होता नहीं है। आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, अपने आप को जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, और उतना अच्छा ट्रेड आप वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स में, जरूरी नहीं कि ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। अगर आपको ट्रेड मिड कैप निफ्टी में मिल रहा है तो वो लेना है, निफ्टी में मिल रहा है तो वो लेना है। इसके पीछे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें डिटेल में हैं जिसको आप प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड सो फार। थैंक यू, बाय बाय।